अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 raised to power 30। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके साथ लॉग अप्लाई करना है। लॉग लेना है हमने 330 का। लॉग 330 हम लिखेंगे। अब लॉग 330 है तो इस पर पावर आ गई। पावर रूल क्या कहता है हमें कि पावर हम लॉग के स्टार्ट में ले जाएं, तो ये बन जाएगा 30 log 3। log 3 हम कैलकुलेटर में निकालेंगे, हमारे पास आएगा 0.4771। 30 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 14.313। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट से पहले जो डिजिट होते हैं उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और पॉइंट के बाद वाले को, इस पूरे को मैंटिसा बोलते हैं। तो पॉइंट से पहले वाला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास आ गया 14। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे आएंगे, आप इस कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर देंगे 1 को, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 raised to power 30 इक्वल टू 14 + 1 इक्वल टू 15। इसी तरह अगले पर चलते हैं। तो हमारे पास अगला पार्ट है 100 raised to power 100। सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे इसके साथ। अब पावर 100 जो है लॉग के फर्स्ट पे चली जाएगी। 100 log 100। लॉग 100 जब हम लेंगे हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 200 है क्योंकि पॉइंट के बाद इधर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इधर वैसे अगर कोई वैल्यू नहीं तो पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। तो जब भी किसी वैल्यू में अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है, इस जगह पे, राइट साइड पे, लास्ट में। तो पॉइंट से पहले 200 बन रहा है। 200 में +1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 201। तो ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 100 raised to power 100 में। नेक्स्ट में चलेंगे 2 raised to power 10 है। लॉग अप्लाई करेंगे, 10 लॉग से पहले चला जाएगा। लॉग 2 हम निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले वाली 3। 3 में +1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 2 raised to power 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह इसका पार्ट 4 भी होगा और इसी तरह पार्ट 5 एंड 6 होगा। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है। लॉग के बाद पावर रूल लगाना है तीनों में। उसके बाद आपने लॉग जो वैल्यू है लॉग 5 का यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे लॉग 5 to 9 का निकालना है, यहाँ पे लॉग 23 का निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करना, ये आंसर देगा। पॉइंट से पहले वाला 25 है, इसमें +1 करेंगे, 26 नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए। यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला 81 है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें +1 करेंगे, 82 नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए। यहाँ पे पॉइंट से पहले 20 है, 20 में +1 करेंगे, 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास 23.57 × 5.967 का हमने वैल्यू निकालनी है लॉग अप्लाई करके। सबसे पहले हम करेंगे लेट करेंगे कि x इक्वल है, इस पूरी चीज़ को हम x इक्वल ऐड कर लेंगे। हम लिखेंगे x इक्वल टू दिस थिंग। अब हम लिखेंगे अप्लाई कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, और लॉग इस पूरे के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लॉग के यहाँ पर आ जाएगा x के साथ लॉग, और इस पूरी चीज़ के साथ भी हम लिख देंगे लॉग को। लॉग ऑफ x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई है, और जब लॉग मल्टीप्लाई पे होता है तो प्लस में चेंज होता है। तो लॉग 23.57 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस लॉग 5.967। लॉग 23.57 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दिस। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिखना है, 1 2 3 4, 3 तक लिखना है आपने। अब आपने नेक्स्ट नंबर को देखना है, अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो इससे पिछले वाले में 1 को प्लस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 1.3724 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लॉग 5.967 की वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटर में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, आगे भी वैल्यू आएगी, लेकिन पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लिखने हैं। तो 4 डिजिट्स यहाँ तक बनते हैं। अब अगला डिजिट 5 है, इसका मतलब 7 में हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8। तो 0.7758। राउंड ऑफ आपने लाजमी करना है, वरना आंसर आपका सही नहीं आएगा। दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया लॉग ऑफ x का। लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमने लॉग को ख़त्म करना है। जैसे प्लस का इन्वर्स होता है माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह लॉग का इन्वर्स होता है एंटी लॉग।
तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे एंटी लॉग को। तो एंटी लॉग यहाँ पे स्टार्ट पे लिखेंगे, इधर आएगा एंटी लॉग, लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा और इस वैल्यू के स्टार्ट में आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक्स रह जाएगा हमारे पास। एंटी लॉग हम इसका कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे, हमने ये वाला बटन शिफ्ट होता है, इसको प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है 2.1481। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140.6। अब 6 तक हमने लिखा है, नेक्स्ट नंबर 3 है, 5 से छोटा है, तो 6 में इंक्रीज़ 1 को नहीं करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140.6। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी तरह आपने लेट करना है x इक्वल टू दिस है, फिर लॉग अप्लाई करना है, लॉग को दोनों तरफ आपने वो लाइन लाजमी लिखनी है, लॉग x आ जाएगा और लॉग इस पूरी चीज़ के साथ आ जाएगा। दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में। डिवाइड चेंज होता है माइनस में, मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में, ये आपने याद रखना है। तो लॉग 65.89 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 7.392। लॉग इसका भी निकालना है, लॉग इसका भी निकालना है, दोनों का लॉग जब आ जाएगा आपके पास कैलकुलेटर में ये वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.95। अब हमारे पास इधर था लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग, यहाँ पे भी लिखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.91। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने लेट किया x इक्वल टू दिस, देन लॉग को अप्लाई किया दोनों तरफ। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे लॉग 47.27 मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस लॉग 5.321। डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब आपने याद रखना है कि डिवाइड में अगर दोनों चीज़ें डिवाइड में है, बेशक मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के साथ प्लस का साइन होगा, डिवाइड आ गया है तो इन दोनों के साथ क्या होगा, माइनस का साइन। दोनों के साथ माइनस का साइन अप्लाई कर दिया हमने। देन लॉग 47.27 निकालना है, ये वैल्यू देगा। लॉग 5.321 की ये वैल्यू देगा। लॉग 9.712 की ये वैल्यू देगा और लॉग 4.171 की वैल्यू ये आएगी। अब प्लस वाले दोनों आपस में आपने ऐड करने हैं, तो ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर में लिखेंगे -0.9873 -0.6202, ऐसे लिखना है, आपको ये आंसर देगा, माइनस के साथ आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने माइनस और माइनस दोनों साथ में लिख के इनको वो करना है सॉल्व। दोनों को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी, इसका एंटी लॉग लेना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप बुक के एंड से टैली कर लिएगा, आंसर एग्जैक्ट यही है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले इसको लेट करेंगे एक्स के इक्वल लेट करने के बाद हमने लॉग अप्लाई किया। आप देखें सबसे पहले डिवाइड को हमने सॉल्व करना है, उसके बाद पावर सॉल्व करेंगे, आपने याद रखना है, ठीक है। डिवाइड को हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 3 है तो किस में कन्वर्ट होगा, 1/3 ओपन करेंगे जब, और 2 है तो 1/2 होगा। वैसे इधर 2 होता नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो 1/2 होगा, और अगर सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अब पावर आगे, पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/3 स्टार्ट में चला जाएगा, 1/3 लॉग 27.98 माइनस 1/2 कहाँ चला जाएगा, लॉग के स्टार्ट में, 1/2 लॉग 28.73। लॉग इसका हम निकालेंगे कैलकुलेटर में, ये आएगा 1/3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 1/2 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, यही रहेगा, इसको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, यही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा। दोनों को माइनस करें, माइनस में वैल्यू आएगी। जब एंटी लॉग आपने लेना है कैलकुलेटर में तो माइनस साइन साथ में लगाना है, तो आपको ये आंसर देगा। देन आपके पास है 5 क्वेश्चन। 5 भी एज इट इज़ इसी तरह है बिल्कुल। सबसे पहले आपने डिवाइड का साइन सॉल्व करना है, माइनस में चेंज होगा। माइनस के बाद आपने स्क्वायर रूट सॉल्व करने हैं, 1/7 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा। देन हम पावर को सॉल्व करेंगे तो 1/7 लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा और ये 1/3 लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा। देन हम लॉग की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी, और इस वाले लॉग की वैल्यू ये आएगी। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर देगा। दोनों को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी। एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आएगा 0.6647।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट एक्स करना है, फिर लॉग अप्लाई करना है। देन लॉग इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस लॉग दिस थिंग, फिर माइनस, दोनों डिवाइड में तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो ये इसके साथ कोई इधर वैल्यू नहीं है तो 1/2 ओपन होगा, 3 है तो 1/3 ओपन होगा, इधर 4 है तो 1/4 ओपन होगा, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 1/2 ओपन होगा। अब ये जो 1/2 है ये लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा, इधर 1/3 लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा, यहाँ पे आपने लॉग लिखना है, 1/4 लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा, 1/2 भी लॉग के स्टार्ट में चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप इसका ये वाला ऐसे होगा। देन हमने क्या करना है, लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे अपने लॉग की वैल्यूज़ निकाल के लिख ली हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 2 से, वो भी वैल्यूज़ लिख ली हैं। दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है, और दोनों को हमने -0.4523 -0.6893 इस तरह आपने कैलकुलेटर में लिखना है, ये आंसर देगा। दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा -0.24955। एंटी लॉग लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक काफ़ी होता है, और लॉग जब लेना है तो लाजमी पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास वो ये है, आपके पास लिखा हुआ है 16 3 × 3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड करना है, 3 में, तो आपके पास आंसर आएगा 67, और डिनोमिनेटर हमेशा वही रहता है, डिवाइडेड बाय दिस थिंग। लॉग अप्लाई किया, लॉग के बाद ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में चेंज हो जाएगा। देन स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब पावर को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इधर स्टार्ट में चला जाएगा, और इधर 1/3 स्टार्ट में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखें अभी तक ये दोनों डिवाइड में है, तो इन दोनों को दोबारा सॉल्व करेंगे तो log 67 माइनस log 4 आएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में आएंगी क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे पास क्या है, 1/2, क्योंकि देखें इधर 1/2 67 के साथ भी था और 4 के साथ भी था, तो हमारे पास यहाँ से है फिर log 67 माइनस log 4। log की वैल्यू 67 की ये आई है, log 4 की ये वैल्यू है, log 53 की ये वैल्यू है। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे और फिर 2 से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करना है, ये आंसर आएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.089। अब हमने यहाँ तक वैल्यू लिखनी है, अगर 8, तो हमारे पास 8 है तो ये क्या बन जाएगा, 9 है नेक्स्ट डिजिट, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 8 है तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 1.09 तक भी काफ़ी है, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो 9 के बाद जो वैल्यू थी वो 5 थी या 5 से बड़ी थी, तो 89 है तो 89 के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ करेंगे तो 90, तो 1.090 हमके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट जो है इसका पार्ट वो रह गया है, तो वो मैं आपको लाइव सॉल्व करके बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने इसको लेट किया एक्स के इक्वल, फिर लॉग अप्लाई किया है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग 27.98 का स्क्वायर डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, लॉग 28.73 का क्यूब। देन हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, तो ये 2 पावर लॉग के स्टार्ट में चली जाएगी, 2 लॉग 27.98 माइनस 3 लॉग 28.73। देन 2 एज इट इज़ आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, माइनस 3 एज इट इज़ आएगा, लॉग इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो log 27.98 हम निकालते हैं, log 27.98 हमारे पास वैल्यू आई है 1.4468। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स तक लिखना है, तो और देखें नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये 5 से छोटी है, तो 8 को हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1.4468, 1.4468। नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है log 28.73, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1.4583। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने थे, इधर 3 है, 5 से बड़ा नहीं, छोटा नंबर है, तो पिछले इस वाले नंबर को हम 1 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा।
अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.4468, आंसर क्या देगा आपके पास 2.8936, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1.4583 से, तो आपके पास आंसर आएगा। देखें अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, तो 4.3749। अब दोनों को क्या कर देना है, माइनस 2.8936, तो आपके पास आंसर आएगा 1.4813, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या है 4 है तो माइनस का साइन आएगा। देन हम तो हमारे पास आंसर बिल्कुल बुक वाला आ रहा है, वो है हमारे पास 0.03301, और देखें कैलकुलेटर भी हमें यही आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एंटी लॉग ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई है।